So hi guys, welcome back to the new video. So in this video I will be showing you how you can write articles on Geeks for Geeks, and I will make this video in Hindi because a lot of you guys are asking to make this video in Hindi. Let's start this video. I hope you will like the video. If you have any doubts regarding anything else regarding the Geeks for Geeks technical content writing internship or any other thing, so just comment it down, and I will surely help you with that. So let's start this video. So अगर आपको आर्टिकल इस पे लिखने हैं, अगर आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड या वेब डेवलपमेंट या कोई भी और टॉपिक पे अगर आपको आर्टिकल लिखना है, तो आपको यहाँ पर राइट ऑन सजेस्टेड टॉपिक्स पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें कि आप आर्टिकल पिक कर सकते हैं और जिसमें कि आप यहाँ से आर्टिकल पिक कर सकते हैं एंड आप उस पर आर्टिकल लिख सकते हैं। पहले अगर आपका गीक्स फॉर गीक्स पर अकाउंट है तो आप उससे लॉग इन कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर नहीं है तो आप यू हैव टू फर्स्ट साइन अप ऑन देयर प्लेटफॉर्म एंड देन यू कैन आप उस पर आर्टिकल्स लिख सकते हैं। तो अगर आपके पास अभी कोई टॉपिक नहीं है जिसपे कि आप अगर आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर पिक आर्टिकल पर आ सकते हैं। एज यू कैन सी पिक आर्टिकल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स या फिर बहुत सारी कैटेगरीज अवेलेबल है। अगर आपको आर लैंग्वेज आती है तो आर लैंग्वेज पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर उसके आर्टिकल्स देख सकते हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स अवेलेबल हैं टॉपिक्स, एंड आप उस पर लिख सकते हैं। देन अगर आप वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर बूटस्ट्रैप, एंगुलर एक्सेट्रा, जावास्क्रिप्ट एक्सेट्रा, यहाँ पर सब टॉपिक्स अवेलेबल हैं, तो आप उस पर भी लिख सकते हैं। नाउ अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई भी आर्टिकल यहाँ से चूज कर लिया तो आपको जस्ट सिंपली यहाँ पर राइट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको पिक करना है। तो आपको जैसे पिक करोगे तो आपके पास ये आर्टिकल जो है आपकी पोस्ट्स वाले सेक्शन में आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स पिक कर रखे थे पहले से, तो मैं अपनी माई पोस्ट पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे आर्टिकल्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक आर्टिकल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्ट्री एंड सर्विस इन एंगुलर जेएस। तो ये मेरा एक आर्टिकल था जो कि मैंने पिक करा था। जो भी आपका आर्टिकल पिक होगा वो आपका उसके अंदर टैग्स भी एक पिक्ड वाला आ जाएगा। तो वो जो आर्टिकल होगा वो आपका एक तरीके से आर्टिकल है जो कि आपने गीक्स फॉर गीक्स से पिक करा है, वो आपका खुद का टॉपिक नहीं है। नाउ अगर आपके पास कोई टॉपिक है, अगर आपके पास कोई खुद का टॉपिक है जिस पे आप लिख सकते हैं, तो आपको यहाँ पर सिंपली ऐड न्यू पर क्लिक करना है, यहाँ पर टाइटल डाल देना है सीधा। फॉर एग्जांपल हाउ टू क्रिएट कैलकुलेटर यूजिंग चैट जीपीटी। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका ये टॉपिक है तो आप यहाँ पर सिंपली इस पर क्लिक कर सकते हैं एंड यहाँ पर आप अपना आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ आर्टिकल लिखने से पहले आपको यहाँ पर कुछ कैटेगरीज उसकी डिफाइन करनी पड़ेगी। अगर आपका आर्टिकल यहाँ पर चैट जीपीटी या फिर वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है तो आप वो लिख सकते हैं। अगर आपकी कैटेगरी यहाँ पर नहीं है तो आप मिसलेनियस वाली जो कैटेगरी है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। तो जो भी आप आर्टिकल यहाँ पर लिख रहे हैं मैं उसको यही रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले इसको सेव कर लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेव का बटन है तो मैं यहाँ पर सेव पर क्लिक कर दूंगा और अभी कह रहा है एंटर सम कंटेंट, सो हम यहाँ पर डाल देते हैं। अभी के लिए हम यहाँ पर हाई डाल देते हैं एंड यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देते हैं। नाउ एज यू कैन सी दी पोस्ट इज गोइंग टू सेव। तो यहाँ पर हमारी पोस्ट सेव हो चुकी है और यहाँ पर आपकी कैटेगरीज वगैरह भी डाल देनी है आपको दोबारा। लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस हाउ यू कैन राइट द आर्टिकल। सो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा है हाउ टू क्रिएट अ कैलकुलेटर यूजिंग चैट जीपीटी। तो आपने यहाँ पर लिखना है इन दिस आर्टिकल वी विल बी लर्निंग हाउ टू क्रिएट अ कैलकुलेटर यूजिंग चैट जीपीटी। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर पूरा अपना आर्टिकल लिख लिया है और आप यहाँ पर अगर आपको कुछ भी चीज़ ऐड करनी है तो आपके पास ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको लिस्ट ऐड करनी है तो आप लिस्ट पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई भी कोड ऐड करना है तो आपके लिए यहाँ पर ऐड कोड का बटन भी है, जो कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप डिफरेंट लैंग्वेजेस के कोड यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, HTML वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो अब यहाँ पर सिंपली उस कोड को ऐड करें एंड प्रोसीड पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपका कोड भी ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पूरा अपना आर्टिकल लिखना होगा एंड जो भी आपके पास जो भी यहाँ पर आप आर्टिकल लिखेंगे उसको आपको रिव्यू के लिए सबमिट करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल आपका आर्टिकल ये पूरा कंप्लीट हो चुका है और आपने लिख लिया है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर कैटेगरीज एंड टैग्स ऐड कर लेने हैं ताकि आपका जो रिव्यू प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाए, जल्दी फास्ट प्रोसेस हो जाए कि जल्दी से जल्दी रिव्यूअर्स जो है उसको रिव्यू कर पाए। तो आपके लिए उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ टैग्स ऐड करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल
और जो टैग्स होंगे वो आपकी आर्टिकल टाइटल से रिलेटेड होने चाहिए। जैसे यहाँ पे हम कैलकुलेटर बना रहे हैं फॉर एग्जांपल HTML से यूजिंग ChatGPT, तो हम यहाँ पर HTML टाइप करेंगे सिंपल, और यहाँ पर आ रहे हैं बहुत सारे रिलेटेड टैग्स, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, लाइक HTML5 एंड वी कैन से लाइक वेब डेवलपमेंट एक्सेट्रा। सो आपको सिंपली यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपके टैग्स जो है ऐड हो जाएंगे। आपको फिर यहाँ पर दोबारा सेव पर क्लिक करना है ताकि जो आपके आर्टिकल है वो मतलब डिलीट ना हो जाए, जो भी आपने कंटेंट लिखा है। जैसे आप यहाँ पर ये सब लिख देंगे तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है सबमिट फॉर रिव्यू पर। तो जैसे आप सबमिट पर रिव्यू पर क्लिक करेंगे तो अभी बोल रहे हैं मिनिमम 100 वर्ड्स। तो मैं आपको बताता हूँ, अभी मैंने पूरा आर्टिकल तो लिखा नहीं है, पर जैसे ही आप इसको पूरा आर्टिकल कंप्लीट कर लेंगे तो आपको सबमिट फॉर रिव्यू पर क्लिक करना है एंड मूव टू रिव्यू क्यू, जो भी एक ऑप्शन आएगा उस पर आपको क्लिक कर देना। तो आपका जो आर्टिकल है यहाँ पर अभी देखो स्टेटस में दिखा रहा है ड्राफ्ट। तो जब ड्राफ्ट अभी है, जब आप इसको सबमिट कर देंगे तो यहाँ पर सबसे पहले लिखाएगा पेंडिंग फॉर रिव्यू। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, विद इन 7 डेज के अंदर आपका जो आर्टिकल है वो रिव्यू प्रोसेस में रहेगा और रिव्यू होगा। अगर उससे ज़्यादा टाइम लगता है रिव्यू में तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इन गीक्स फॉर गीक्स को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रिव्यू टीम को। तो उसकी जो मेल आईडी है वो मैं यहाँ पर भी दे दूंगा, स्क्रीन पर आपको आ रही होगी मेल आईडी, एंड मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपका कोई भी क्वेरी होगी रिलेटेड टू आर्टिकल राइटिंग ऑन गीक्स फॉर गीक्स तो आप वहाँ पर जाकर पूछ सकते हैं। तो अब जैसे आपने यहाँ पर सबमिट कर दिया, पेंडिंग फॉर रिव्यू आ गया, तो आप यहाँ पर जैसे जाएंगे माई पोस्ट के अंदर, तो जो यहाँ आपका जो आर्टिकल होगा जो भी आप रिव्यू में डालेंगे तो यहाँ पर पेंडिंग रिव्यू के अंदर आ जाएगा, पेंडिंग रिव्यू। तो यहाँ पर जो आर्टिकल होंगे वो आपके अभी तक मतलब रिव्यू में नहीं गए, तो किसी ने मतलब उसको अभी रिव्यू नहीं करा, जो भी रिव्यूअर होते हैं उन्होंने अभी रिव्यू नहीं करा, तो तब वो यहाँ पर रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर वो आर्टिकल जब वो आर्टिकल रिव्यू प्रोसेस में आएंगे तो वो आपका जो स्टेटस होगा चेंज होकर इन रिव्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपका जो भी आर्टिकल्स में मतलब जो भी जो रिव्यूअर होगा वो आपका आर्टिकल रिव्यू करेगा, अगर उसको कुछ भी ऐसा लगता है कि इसमें अभी कुछ मिस्टेक है या फिर कुछ और ऐड करना है तो आपको फीडबैक प्रोवाइड करेगा। तो फीडबैक जैसे आएगा तो यहाँ पर आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा अवेटिंग ऑथर में। तो अवेटिंग ऑथर में आपको जो भी चेंजेस फीडबैक में आए होंगे वो आपको करके दोबारा उसको सबमिट करना है रिव्यू के लिए। तो ऐसे करके प्रोसेस चलता है। तो जैसे ही आपका आर्टिकल सही तरीके से फॉर्मेट हो जाएगा और मतलब अब लगता है कि वो पब्लिश होने के लिए है, तो वो आपका जो है पब्लिश स्टेटस पब्लिश क्यू में चले जाएगा, और जैसे ही पब्लिश क्यू में जाएगा तो आपके कुछ दिन में ही वो आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा। तो जैसे ही वो आर्टिकल पब्लिश होता है तो वो आपका यहाँ पर पब्लिश्ड में दिखेगा। तो जो भी आर्टिकल्स आपके आते हैं वो यहाँ पर पब्लिश्ड में आते हैं। तो आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल मेरा एक आर्टिकल था ये वाला, तो जो पब्लिश हो गया वो आपका यहाँ पर जो उसका स्टेटस होगा वो पब्लिश्ड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब ये आर्टिकल राइटिंग चलती है। अगर आपको कोई मतलब आर्टिकल जो है, अगर आपको कोई भी मतलब प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड नहीं लिखना, तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर write.geeks4geeks पर दोबारा जाना है, एंड जैसे आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको बहुत सारे अलग ऑप्शंस भी दिखेंगे, लाइक राइट ऑन सजेस्टेड टॉपिक्स, राइट एन इंटरव्यू एक्सपीरियंस, राइट एन आर्टिकल। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी टॉपिक पर आर्टिकल नहीं लिखना, अगर आपके पास कोई इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपका है, आपने किसी कंपनी में इंटरव्यू दिया है और उसका एक्सपीरियंस अगर आप इनकी वेबसाइट पर डालना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली उसके लिए आपको यहाँ पर राइट एन इंटरव्यू एक्सपीरियंस पर क्लिक करना होगा। तो इस तरीके से मतलब यहाँ पर हम आर्टिकल्स लिख सकते हैं। और मेन एक चीज़ है कि आपको यहाँ पर इनकी कंटेंट राइटिंग कैसे वर्क करती है आप उसको फॉलो करें। लाइक इमेजेस के लिए कैसे मतलब गाइडलाइंस हैं, आर्टिकल लिखने की क्या गाइडलाइंस है, आपको वो फॉलो करना होगा, जब ही आपके आर्टिकल जो है यहाँ पर पब्लिश हो पाएंगे। अदरवाइज आपके आर्टिकल जो है पब्लिश नहीं होंगे। सो you must follow their guidelines that are given on their website. So like this is how you can write articles on their platform. So I hope you like this video. If you have any doubt तो आप मेरे को सीधा कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं उसको मतलब जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँगा, एंड जो भी आपकी क्वेरी है वो भी मैं आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करूँगा। So yeah, that's it for this video. I hope you liked it. Thank you everyone.